हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं मार्केट में हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कल परसों ही बता रहा था, लगातार 2 दिन से बता रहा था। उसका एक कारण था मतलब जो मुझे लग रहा था। देखिए मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि मैं सही रहूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1000% हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, है ना। बट मैंने क्या बताया था कि ये वीकली जो कैंडल है, ये डोजी फॉर्मेशन हुआ है। मेरा ऐसा बायस है कि पहले ये नीचे आएगा, इसको टच करेगा, जब इसको तोड़ेगा तो फाइनली यहाँ आएगा। ठीक है, यही बताया था। अब कल मैं ट्राई किया, बट आपको पता है कि निफ्टी ने वो चीज ही नहीं की जो करनी चाहिए थी। तो मेरा कोई कल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था निफ्टी में। मैंने 2-3 ट्रेड दूसरे एमसीएक्स एंड ऑल में लिया था, बट वहां पर वो लॉस में कन्वर्ट हुआ, और जो 10,000 का लॉस में डिसाइड किया था वो फाइनली कुछ 11,000 समथिंग में क्लोज हुई मार्केट। और आज फिर कल मैंने बताया था कि विक्स बहुत ज्यादा डाउन है, चॉपीनेस बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब हद से ज्यादा चॉपीनेस रहेगा। मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से एक थोड़ा रिवर्सल, पर यहाँ पर प्रीमियम का स्पाइक नहीं मिल रहा था कहीं पर भी। अब इस टाइम को देखिए, एग्जैक्ट इस जगह ये एक सेकंड। देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कहीं मेरा ट्रेड स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर। और क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा नहीं थी क्वांटिटी, कुछ 325 समथिंग जो भी रहा हो। सुबह मैंने एक शॉर्ट डाला था, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब इस पॉइंट पर मार्केट आया, यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पे कहीं पर आया मार्केट, तो मैं यहाँ पर बाहर हो गया। अब उसका कारण बता देता हूँ। तो फाइनल 3-4 ट्रेड में ट्रेड लेने की कोशिश की थी, तो फाइनल जो प्रॉफिट रहा वो 39,637। इसमें जो कुछ 800 रुपीज का आज का ब्रोकरेज लगा है। तो फाइनली मेरे पास कुछ 38,500 38,700 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे। ठीक है, ये 38,700 आएंगे, उसमें से 26,800 रुपये का मैंने पेट्रोल मार दिया है। उसका कारण है कि कल मैं नहीं चाहता कि आज का प्रॉफिट मुझे कल अ, मेरे माइंड पर हावी हो जाए और चेंज करे, मैं ओवर पोजीशन ओवर साइड में जाऊं। मेरा मानना यही है कि हमको जो ट्रेड हम करते हैं वो कंट्रोल में होनी चाहिए, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। आज जैसे ही मेरा प्रॉफिट यहाँ पे लॉक हुआ था, तो मैंने इसी जगह अपने सारे सेगमेंट के किल स्विच एक्टिवेट कर दिए थे। ना तो मैं चाहकर भी एनएससी इक्विटी या एफएनडो कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकता था। उसका कारण ये नहीं है कि क्या मुझे मार्केट से डर लगा। उसका कारण ये है कि यार मैंने कल मेहनत किया, 2 दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, आज मार्केट ने मुझे ढंग का पैसा दे दिया। एक दिन का मेरा मैक्स स्टॉप लॉस 10,000 रुपये रखा है, मुझे 4 गुना पैसा दे दिया। तो उनको 4 दिन का स्टॉप लॉस मार्केट ने दे दिया, मैं क्यों उसे वापस करूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये चीजें, छोटी छोटी चीजें ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकती हैं, अन्यथा कोई नहीं। ये लास्ट चार्ट था 23,950, जिसको मैंने एग्जिट किया था। मतलब ये पोजीशन सबसे लास्ट में मेरी एग्जिट हुई थी। तकरीबन मुझे याद है मैंने 30 समथिंग पे लिया था ये, और 51-52 पे कई सारी पोजीशन एग्जिट हुई थी। और उसके बाद 51-52 पे कई सारी पोजीशन मेरी एग्जिट हुई थी। 53-54 समथिंग पर, यहाँ यहाँ के कहीं के आसपास, इस जगह के आसपास। और फिर 47 पर मैंने 2 पोजीशन छोड़ दी थी, 130 क्वांटिटी। तो फाइनली वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब देखिए, अजूम ध्यान ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये कैंडल बना बहुत बढ़िया है। अब इसी कैंडल को देखिए, अगर आप बड़ी पोजीशन के साथ इसके अंदर गए, 35 का स्टार्ट हुआ, 28 का लो मारा, 72 का हाई। अब जिसने फोमो में यहाँ पर लेने की कोशिश की होगी, सडनली नेक्स्ट कैंडल जो है वो फिर से 35 पर आ गई। ठीक है, फिर बात को समझिए, यहां से यहां, और फिर ये पूरा डीप डाउन ड्रॉ डाउन होके इधर आ गया 20 पर। फिर ये लास्ट का 30 मिनट में कभी कैप्चर करने की कोशिश करता नहीं हूँ, ये मिलता नहीं है। जनरली जनरली हाथ जलता है इसमें। पर जो सुबह तक लग रहा, दोपहर तक लग रहा था यार क्यों किल स्विच एक्टिवेट कर दिया एंड ऑल, वी कैन प्रिंट मनी,
हम तो नोटों की बारिश कर सकते हैं, बट वो चीज इतनी आसान नहीं होती। कोई भी एक कैंडल उठा के देखिए, ये ऊपर गया, नीचे आया, ये फाइनली दोनों तरफ घूम गया। अब क्वांटिटी किसी ने छोटा रखा है, जैसे किसी के पास बफर है, उसने सिर्फ 100 क्वांटिटी लिया है, तो मे बी ही कैन राइट टिल दिस, ठीक है। मे बी ही कैन राइट टिल दिस, मतलब यहाँ इसने यहाँ पर जैसे एंट्री लिया इस कैंडल के ऊपर, तो मैं 50 से लेके 100 मैक्सिमम। पर अगर क्वांटिटी उसने 5,000 ले ली है, 2,000 ले ली है, तो आप सोच के देखिए ये जो मूवमेंट हुआ है, इसी कैंडल को पकड़िए, 49 पे ओपन हुई है, 60 का ही मारा 39। अब अगर 10 पॉइंट नीचे जाके अगर 5,000 क्वांटिटी, 50,000 का आपका एंड टू एंड लॉस में दिखेगा, आप बियर नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी-छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको अपने अंदर ढालने पड़ेंगे कि प्रॉफिट को लॉक करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस को लेना, ठीक है? तो ये तो हो गई आज की बात, जो मैं बोला था मार्केट ने हूबहू वैसा किया, एंड थैंक गॉड कि मैं थोड़ा-सा कुछ अपने घर में पैसा ला पाया। अब कल की मार्केट देखते हैं, तो कल मेरा फर्स्ट साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, मेरा फर्स्ट थीसिस चेंज हो जाएगा, कल मैं निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करूँगा। उसका कारण बताता हूँ आपको, ट्रेड ना करने का कारण बताता हूँ। देखिए कल क्या है, कल वेंसडे है, ठीक है। अब वेंसडे है तो वेंसडे है, थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और तो जो मूवमेंट अगर मार्केट मेरे हिसाब से चला जैसा मैं चाहता हूँ, जो मूवमेंट अगर सेंसेक्स में, सेंसेक्स के ऑप्शंस में आएगा, वो मूवमेंट निफ्टी में कभी नहीं आ पाएगा, कल और परसों 2 दिन। बट सेंसेक्स में एक बहुत बुरी बात भी है कि यहाँ पे जो प्रीमियम्स का अप्स एंड डाउन्स होता है, एक्चुअली आस्क एंड बिड में काफी डिफरेंस रहता है। प्रीमियम का जो अप्स एंड डाउन होता है, स्पाइक्स लगते हैं, वो निफ्टी से 10 टाइम्स ज्यादा लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज अगर मेरी निफ्टी में जो क्वांटिटी मैक्सिमम किसी लॉट में 585 थी, 585 आप 65 से डिवाइड कर लीजिएगा कितने लॉट हो जाते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो कल सेंसेक्स में मेरी क्वांटिटी मैक्सिमम 100 टू 140 रहने वाली है, ये मेरा पहला रूल। 100 से 140 क्वांटिटी से ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। कारण है कि अगर सेंसेक्स का जो कोई स्ट्राइक है, अगर वो 100 पॉइंट मेरे फेवर में जाएगा, तो मुझे 100 क्वांटिटी में 10,000 रुपीज आराम से मिल जाएंगे, बहुत आराम से। 200 चला गया तो 20 मिल जाएंगे। सेंसेक्स में 200-300 पॉइंट का मूवमेंट बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पर उतना ही चांसेस रहता है कि ये 200-300 पॉइंट हमारे अगेंस्ट चला जाए। तो 100 क्वांटिटी से क्या होगा, अगर 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लूंगा तो मेरा 5,000 का लॉस जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? तो पहला फोकस मेरा रहेगा क्या, कि मैं आज जो प्रॉफिट किया है उसको कोई मतलब नहीं रखूंगा, फ्रेश माइंड से एंटर करूंगा, 10,000 का मेरा लॉस फिक्स रहेगा, 2 से 3 बार ट्राई करूंगा, ठीक। अब यहाँ पर एनालिसिस आज काफी इजी है, इसमें कुछ सोचने वाली चीज है नहीं। मार्केट ने ये कुछ चढ़ने की कोशिश की यहाँ से, और वापस से ब्रेकडाउन दे दिया, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिए, ठीक है। कल 99% चांसेस है मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा, ओके। मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद मैं सिर्फ ये देखूंगा कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ से अप का जाए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन जो है वो यहाँ से अप का चला जाए, एंड देन, एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पॉइंट दे देता हूँ आपको, जिससे थोड़ा सा आपके लिए चीज इजी हो जाएगा कल मार्केट को समझना, ठीक है। ये जो लाइन है, देखिए, है ना, ये देखिए, ये पहले का है, मैंने नहीं बना, ये मैंने आपको दिखाया होगा। ये मार्केट काफी टाइम रिस्पेक्ट करता है, 10 में से 6 बार 7 बार हमारे लेवल रिस्पेक्ट करता है, 3-4 बार नहीं करता है। डिफरेंस वहीं पैदा होता है कि जब 6 बार मार्केट ने हमारी बात मानी, तो हम कितना पैसा घर लेके आए, और 3 बार जब मार्केट हमारी बात नहीं मान रहा है, तो हम कितना पैसा मार्केट को देने जा रहे हैं। मेरा तो सिंपल रहेगा कि ये जो इसको जब ये ब्रेक डाउन करेगा, इसको जब ब्रेकडाउन करेगा, तब मैं इसमें डाउन ट्रेड की एंट्री ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं कल बाई के सेटअप को देखना पसंद नहीं करूंगा, इररिस्पेक्टिव कि मार्केट सुबह से लेके दोपहर तक के, मतलब जैसे आज हुआ 11, 12, साढ़े 12 बजे तक कंसोलिडेट करता रहे, एक रेंज क्रिएट कर दे, वो रेंज जैसे यहाँ तक क्रिएट हो गई, मान के चलिए, फिर उस रेंज के बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है। बिट्स अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, पर फिर भी कल के कंपैरिजन में काफी ग्रो की है। तो अगर ये थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है, हल्का सा गैप अप, जैसे क्लोजिंग जो हुआ है इसका, वो हुआ है 76,082 पे, मान के चलिए 76,200, 76,180 ऐसे के खुल जाए तो मजा आ जाएगा। मजा क्यों आ जाएगा, फिर मैं इसको वेट करूंगा, बस मुझे ये लेवल तोड़ने का इंतजार है, यही मेरी फुल पोजीशन डल जाएगी, ठीक है।
या पोजीशन डल जाएगी और ये मेरा टारगेट रहेगा 500 पॉइंट का। जितना पैसा मतलब बन पाएगा देखा जाएगा, बट प्राइम फोकस रहेगा कि लॉस 10,000 से ज़्यादा ना जाए। तो पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अगर ये गैप डाउन ही खुल जाता है तो देन वी हैव टू वेट फॉर प्राइस एक्शन। ये यहाँ तक आए, क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक डाउन लेग नीचे तोड़ रहा है या ऊपर जा रहा है। ओके, सो सिंपल है, बस सेफ रहिए, फालतू की नॉइज़ सोशल मीडिया से दूर रहिए। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपके पास कैपिटल बहुत लिमिटेड है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, किसी का कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बड़े-बड़े जो इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, वो सब अपनी रोज़ी-रोटी चला रहे हैं, आपके व्यूज़ से, आपके रेफ़रेंस से। कोई काम की बात नहीं बताता। काम की बात ये है कि आप अगर आज 2,000 कमाए हैं, तो कल कोशिश कीजिए कि आप कल ₹500 ही लॉस करें। सिंपल सा फंडा ये है। 10 दिन, 15 दिन ये चीज़ कर लेंगे, देन आपको खुद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो आज का रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा। ये मैं आपको पी&एल एक बार दिखा देता हूँ। 4 ट्रेड थी। ये 39,600 अपनी क्लोज़ हो गया है। काफ़ी बढ़िया मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिला, क्योंकि अ, अब अगर रुकता तो ये 3 लाख हो जाता, पर क्या गारंटी है मैं रुकता, क्या गारंटी है कि ये वापस नहीं जाता। तो प्रॉफिट को लॉकडाउन करना बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। ठीक है, थैंक यू, सेफ रहिएगा और ग्रो कीजिए, अच्छे से ग्रो कीजिए।